हमारे यूट्यूब चैनल कोमल स्टडीज़ में। गाइस हम आज रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। गाइस ये एक्सरसाइज 1.3 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, तो हमें इसमें मानना विलोम मानना होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो मानना होगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मानी है हमने, तो 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब 2√5 इज इक्वल टू P/Q। 3 यहाँ प्लस में था, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये जाएगा P/Q -3। ठीक है, अब 2 हमें पता है 2 यहाँ इंटू में, तो √5 इज इक्वल टू P/Q -3, तो 2 इंटू में तो ये डिवाइड में चले गया। ठीक है, यानी कि चूँकि P/Q परिमेय संख्या है, हमें पता है P/Q परिमेय संख्या है, तो P/Q -3 होल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो P/Q -3/2 इज इक्वल टू हमारे पास √5 था, तो जब ये वाली परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √5 भी परिमेय होगी। परंतु यह तथ्य हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है। तब जाके हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वह है कि संख्या 3 + 2√5 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं हो सकती, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। गाइस ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को इक्वल में लिख सकते हैं किसके, P/Q के। ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है कि P और Q क्या है, P और Q आर को प्राइम, यानी कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिनका फैक्टर एक ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे 3 और 5 है, 3 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल, मतलब 1 के अलावा इनका फैक्टर कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q को यहाँ इंटू में भेज दिया और √2 को P के साथ इंटू में, तो ये हो गया हमारा Q इज इक्वल टू √2P। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, तो वर्क करने पर Q का स्क्वायर Q² इज इक्वल टू √2 का 2 और P का P², तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए 2P² के साथ इंटू में है, तो ये दूसरी साइड डिवाइड में जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य हो गया, यानी कि बाय द वे हमने Q इज इक्वल टू हमने 8 माना। ठीक है, अब Q² यानी कि 64 अगर से 2 से डिवाइड है तो 8 भी 2 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यानी कि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए Q जो 2 है वो P के साथ इंटू में है, तो हम इस बार Q के साथ इंटू में मानेंगे, Q इज इक्वल टू 2R मानेंगे। ठीक है, R एक धन पूर्णांक है, दोनों साइड वर्क करेंगे तो Q² इज इक्वल टू 4 और R का R², इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में Q² की वैल्यू थी, ठीक है, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है Q² इज इक्वल टू 4R², और इक्वेशन नंबर 1 से हमें Q² की वैल्यू मिल रही है 2P², तो हम रखेंगे 2P² इज इक्वल टू 4R²। 2 से हमने 4 को काट लिया, तो यानी कि हमारे पास बचा P² इज इक्वल टू 2R²। ठीक है, अब देखिए वही 2R के साथ इंटू में, तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि इसलिए P व Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 2 भी हैं, 2 भी सार्वनिष्ठ है, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध। हमने क्या माना था कि P और Q को प्राइम है, यानी कि ये इनका फैक्टर केवल 1 है, पर लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि P और Q के फैक्टर क्या है, 1B और 2B, यानी कि हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत है। ठीक है, इस विरोधाभास का कारण हमारी मान्यता है कि 1/√2 परिमेय है, ये हमने गलत माना है, इसलिए 1/√2 परिमेय नहीं है, यानी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, तो ये बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब जैसे हमने और क्वेश्चनों में किया था वही मानेंगे हम कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब √5 इधर है तो 7 को हम 7 यहाँ इंटू में, तो ये दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं P/Q इंटू 1/7। ठीक है, अब P/Q परिमेय संख्या है, तो जो ये है ना P/Q इंटू 1/7 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए चूंकि 1/7 इंटू P/Q परिमेय संख्या है। अब इसके हमें क्या करते हैं, जब हम A इज इक्वल टू B लिखते हैं, अगर से A हमारी रैशनल नंबर है तो B भी हमारा रैशनल नंबर होगी, इक्वल का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि P/Q इंटू 1/7
इज इक्वल टू √5 है। अब हमारे पास ये दिया है कि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। परंतु यह तथ्य विदित है, मतलब ये सर्वमान्य है कि √5, हम जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ यह एक विरोधाभास है जिसका कारण हमारी मान्यता है कि संख्या 7√5 परिमेय है। ये हमने गलत माना है कि 7√5 परिमेय है, ठीक है, वो मान्यता हमारी गलत है, इसलिए अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास कि 6 + √2 को हमने एक अपरिमेय संख्या दिखानी है, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप करेंगे, अगर से नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की रिकमेंडेशन आपको मिलती रहे।